दुनिया के बहुत से माहिर फल्कियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कायनात में मौजूद ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत ज्यादा उदम मचा हुआ है, जिसकी फिलहाल वजाहत नहीं की जा सकती। फल्कियाती जुबान में इस उदम को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। जमीन से 47 मिलियन नूरी साल के फासले पर M77 गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, वहाँ शदीद इंटरगैलेक्टिक जंग के सबूत मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का लेवल बहुत ज्यादा है। ये शायद वही जगह है जिधर से याजूज मजूज दोबारा हमारी कायनात में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिमी मज़ाहिब की मिथोलॉजीज में इस बात का जिक्र मिलता है कि इंसानों की आमद से कई सौ साल पहले जिन्नात और फरिश्तों की जंग हुई थी। याद रहे कि जंग हमेशा किसी इलाके पर कब्जे के लिए होती है। फरिश्तों और जिन्नात की ये जंग इंटरडायमेंशनल जंग थी। ऐसी ही मिलती जुलती जंग का जिक्र हिंदू मज़हब में भी मिलता है। हिंदू मज़हब में जिस जंग का जिक्र मिलता है, इस जंग के नतीजे में जमीन पर 4 नहरें बहने लगी। ये नहरें आसमान से आती हैं और जमीन पर बहती हैं। हैरत की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी 4 नहरों का जिक्र मिलता है जो सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, जिनमें से 2 नहरें जमीन पर आती हैं और 2 नहरें जन्नत की तरफ जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कई सौ साल पहले जिन्नात का फरिश्तों की कायनात में दाखिला बंद कर दिया गया था और जिन्नात को रोकने के लिए फरिश्तों की आर्मी बकायदा जिन्नात पर हमले करती थी। कुरान पाक में इस इंटरगैलेक्टिक जंग का जिक्र सूरह अस-सिफात की आयत नंबर 6 से 10 के दरमियान मिलता है। अल्लाह ताला इस सूरा में फरमाते हैं, बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों और सैयारों की जीनत से आरास्ता कर दिया और इन तमाम सैयारों और सितारों को बागी शयातीन से महफूज बनाया, और ये शयातीन आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते और इन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं। हम अपनी पिछली वीडियोस में तफसील से बता चुके हैं कि कुरान में जब भी जमीन और आसमान का जिक्र आता है तो जमीन से मुराद सिर्फ हमारा सयारा जमीन नहीं है और आसमान से मुराद वो आसमान नहीं है जो नीला आसमान हम देखते हैं। कुरान में अर्थ से मुराद इस कायनात के तमाम सैयारे और आसमान से मुराद दूसरी दुनियाओं का जिक्र है। साइंसी जुबान में इन दूसरी दुनियाओं को पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। फरिश्तों और जिन्नात की ये जंग जिसका जिक्र कुरान में किया जा रहा है, ये जंग अपनी नौयत में वाज़े तौर पर इंटरडायमेंशनल जंग है, क्योंकि जिन्नात का ताल्लुक एक दुनिया से है, फरिश्तों का ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से है। 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में फिजिक्स के कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा जब 2 मुख्तलिफ दुनियाओं की मखलूकात की जंग होती है तो इनके एक दूसरे पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की नोयत भी मुख्तलिफ होती है। ऐसी जंग की सूरत में हथियार भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो दोनों दुनियाओं के फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक हों। अब दोबारा इस आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि और तमाम सियारों और सितारों को बागी शयातीन से महफूज किया, और फिर अगली आयत में ये भी बताया कि इन शयातीन पर आग के गोले फेंके जाते हैं। अब गौर कीजिए, इन सियारों और सितारों को शयातीन से महफूज करने के लिए लाजमी तौर पर कोई फौज, कोई मखलूक पैदा की गई है, क्योंकि अगर कुरान पे गौर करें तो कुरान में एक पूरा मैकेनिज्म बताया गया है कि सियारों को महफूज किया, सितारों को महफूज किया। अब गौर कीजिए, हम जब किसी घर या किसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी करते हैं तो उस बिल्डिंग पे चौकीदार खड़ा करते हैं। ये चौकीदार पहरा देता है, और जब कोई उस बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने की कोशिश करता है, चौकीदार उसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। अब जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने सैयारों और सितारों को शयातीन से महफूज किया, तो लाजमी तौर पर कोई ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो इन सैयारों और सितारों पर खड़ी होकर पहरेदारी का काम कर रही है, और यही मखलूक है जब कोई बागी शैतान या अनवांटेड कुव्वतें इन कायनातों में दाखिल होने की कोशिश करती हैं तो ये उनको रोकती हैं, बज़ोरे ताकत रोकती हैं। ये मुकम्मल तौर पर इस आयत में कुरान पाक में इंटरगैलेक्टिक और इंटरडायमेंशनल जंग का जिक्र हो रहा है और उसका पूरा मैकेनिज्म और तरीकाकार बताया जा रहा है। 2003 में मशहूर फल्कियाती जर्नल सप्लीमेंट में एक बहुत ही अहम रिसर्च शाया हुई। इस रिसर्च में बताया गया कि बर्ल श्मिट टेलीस्कोप की मदद से जब प्लाइडी स्टार क्लस्टर पर तहकीक की गई तो पता चला जमीन से कुछ मखसूस रोशनी की लकीरें न सिर्फ प्लाइडी स्टार क्लस्टर की तरफ जा रही हैं, बल्कि इस स्टार क्लस्टर से 40 नूरी साल के फासले पर कोई बहुत बड़ा टकराव हुआ है। ये टकराव किस चीज का था? इतनी गैर मामूली एक्टिविटी जमीन से सिर्फ 440 नूरी साल के फासले पर हो रही है, और इस तहकीक के ठीक 20 साल बाद पता चलता है कि हमारे सूरज पर स्याह धब्बे पड़ना शुरू हो गए हैं। कुरान पाक में इस मज़ाहिर कुदरत को सूरह तकवीर की आयत नंबर 1 में कुछ ऐसे बयान किया गया है, जब सूरज को लपेट लिया जाएगा,
क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई खलाई मखलूक हमारे सूरज की एनर्जी को अपने जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है? सवाल ये है कि हमारी कायनात में फिलहाल ऐसी कौन सी मखलूकात हैं जो हालत जंग में हैं? प्लाइडियन स्टार क्लस्टर में जो मखलूक पाई जाती है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंसानों से बहुत आगे है। यूनानी मेथोलॉजी के मुताबिक आसमानी दुनिया में एटलस नामी देवता को एक इंटरगैलेक्टिक जंग में शिकस्त के बाद सजा सुनाई गई कि वो तमाम तर मादी और रूहानी दुनियाओं का निजाम ऐसे चलाएगा कि कोई भी दुनिया आपस में मिलने न पाए, यानी हर दुनिया की दूसरी दीगर दुनियाओं से अलहदगी यकीनी रहे। कदीम यूनानी कहानियों के मुताबिक प्लाइडी स्टार क्लस्टर के किसी सैयारे पर एटलस की 7 बेटियों को छुपा दिया गया ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कुछ रवायात में ये भी कहा गया कि एटलस की 7 बेटियों को सितारों में तब्दील कर दिया गया। ये वही 7 सितारे हैं जो आज प्लाइडियन स्टार क्लस्टर में हमें नजर आते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस जन्नत में उतारा गया था, इसके बारे में एक अंदाजा है कि वो कॉन्स्टिलेशन लायरा में पाई जाती है, या फिर इस जन्नत तक जाने का वर्म होल इसी कॉन्स्टिलेशन में पाया जाता है। जमीन से 40 नूरी साल के फासले पे वेगा स्टार पाया जाता है जो इसी कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। वेगा स्टार आज से 12,000 साल पहले नॉर्थ स्टार था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जमीन के मदार में तब्दीली की वजह से जमीन के नॉर्थ पोल की पोजीशन तब्दील हो गई। 4,000 साल पहले जमीन का नॉर्थ स्टार ट्यूबन स्टार था जो कि कॉन्स्टिलेशन ड्रैको में पाया जाता है। मजे की बात यह है कि पुरानी मेथोलॉजीज के मुताबिक कॉन्स्टिलेशन लायरा और कॉन्स्टिलेशन ड्रैको के मबैन खौफनाक इंटरगैलेक्टिक जंगें हुई। इन जंगों की वजह से कॉन्स्टिलेशन लायरा से बहुत सी इंसान नुमा मखलूक ने प्लाइडियन स्टार सिस्टम में पनाह ली। मॉडर्न मेथोलॉजीज के मुताबिक ड्रैको कॉन्स्टिलेशन में जो मखलूक पाई जाती है इसे रेप्टेलियंस कहा जाता है। रेप्टेलियंस की खसूसियात पर गौर करें तो पता चलता है यही मखलूक दरअसल याजूज माजूज है। रेप्टेलियंस की तबाहकारियों के बारे में प्लाइडियंस एक अरसे से जमीन पर पैगामात भेज रहे हैं। अगर आप गूगल पर लाइट पिलर्स इन द स्काई लिखकर सर्च करें तो आपको हैरानकुन तौर पर जमीन से आसमान तक जाती रोशनियां नजर आएंगी। यही वो रोशनियां हैं जिनको प्लाइडियंस जमीन पर पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि वो इन लाइट्स के जरिए प्लाइडियंस के साथ राब्ते में हैं। सवाल ये है कि कुरान दीगर सैयारों में बसने वाली इस मखलूक के बारे में क्या कहता है। कुरान पाक की सूरह सिफात की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला दीगर आसमानी मखलूकात की मौजूदगी के बारे में वाज़े कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आसमानों और जमीन का और जो मखलूक इनके दरमियान है इनका रब है, तलुए आफताब के तमाम मकामात का रब है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और जमीन पर जितनी मखलूक है इन सब का खुदा अल्लाह है। अब इस आयत का मफहूम ये बनता है कि जितनी भी इस कायनात के सैयारों पर मखलूकात आबाद हैं और जितनी मखलूकात दीगर दुनियाओं में है इन सब का रब अल्लाह है, क्योंकि इस आयत में फरमाया जा रहा है कि जो मखलूक सैयारों पर आबाद है और जो मखलूक दूसरी दुनियाओं में आबाद है और जो मखलूक इन दोनों डायमेंशंस के बीच में आबाद है, अल्लाह ताला इन सब का रब है। इसके बाद अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज निकलने के तमाम मकामात का रब है। गौर कीजिए, जमीन पर सूरज एक ही जगह से निकलता है, मशरिक से तलू होता है, मगरिब में गरूब होता है। लेकिन इस बात का क्या मतलब है? कुरान पाक में जब शम्स का लफ्ज आता है तो इससे मुराद सिर्फ हमारी जमीन का सूरज नहीं है, इससे मुराद उन तमाम सैयारों का सूरज है, उन तमाम सैयारों का सितारा है जो उन सैयारों पर जिंदगी की वजह बना हुआ है, जो उन सैयारों पर तलू होता है। इसलिए अल्लाह ताला इधर तमाम मखलूकात से मुखातिब है कि तुम सब के सैयारों पर जो जो सूरज निकलने का मकाम है मैं उन सब का भी रब हूँ। अब एक और बात समझ लें, इन तमाम कायनातों में और इन तमाम डायमेंशंस में और इन तमाम दुनियाओं में जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कुछ ऐसे बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गौर करें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सयारा ज़मीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने आपको जितनी भी दुनियाएं हैं इन तमाम दुनियाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा। सवाल ये है कि बाकी दुनियाएं कहाँ हैं और इन दुनियाओं के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कैसे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको राज टीवी की पुरानी वीडियोस को देखना होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।